महाकुंभ महापर्व की शुरुआत से पहले ये देखा गया कि तमाम जो विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं, अखिलेश यादव ने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इंतजामों को लेकर प्रश्न किया और जब सनातन का ये महापर्व शुरू हो गया और करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने लगे, आंकड़ा इतना ऊंचा पहुंच गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा था। उसके बावजूद भी ये जो सनातन विरोधी, इनकी बोली रुकी नहीं, थमी नहीं, नाम लिस्ट लंबी होती चली गई। अखिलेश यादव, खड़गे, ममता बनर्जी, लालू यादव ने तो फालतू ही बता दिया कुंभ को। तो इन सनातन विरोधियों पर सीधा सीधा प्रहार योगी आदित्यनाथ ने किया। सदन के अंदर खुलकर बोले और ऐसा बोले कि धो डाला है। सुनिए पहले। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान। संगम को लेकर अलग अलग तरह की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई, अखिलेश यादव की तरफ से, उनके आईटी सेल की तरफ से। ऐसे में अक्षय वट से कैसे अनजान है, ये भी योगी आदित्यनाथ ने बता दिया। सुनिए। अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसारी भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। तो सनातन के सम्मान के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा है और सभी विरोधियों को जमकर जवाब भी दिया। अगली सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और चलिए अब बात करने वाले हैं जिहादियों की उस कोशिश की जो हिंदू बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। खबर अजमेर से है। ऐसा लग रहा है अजमेर में इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। यहाँ हिंदू परिवारों की बच्चियां जिहादियों के टारगेट पर है। वो बच्चियां, वो मासूम बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। कर क्या रहे बताने जा रहे हैं आपको, सचेत करने वाली खबर। लोग जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। अजमेर में अब से पहले 1992 में बताया जा रहा है कि ऐसी ही घटना हुई जहां ब्लैकमेलिंग और रेप कांड हुए। 1992 में क्या हुआ,
100 से ज्यादा बच्चियां फंसाई गई और उनमें से बहुत सी बच्चियों ने तो सुसाइड कर लिया। ऐसे ही ब्लैकमेलिंग और रेप कांड में उन्हें फंसाया गया। तो 2025 में ऐसा लग रहा है वही घटना दोहराई जा रही उसी अंदाज में ब्यावर में 55 किलोमीटर दूर है करीब अजमेर से, और वहां भी सेम पैटर्न सामने आया है। और 33 साल बाद आप सोचिए, कहीं ना कहीं इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ऐसे में आपको सचेत होने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, तस्वीर दीजिएगा, तस्वीर देखिए। ये वो आरोपी हैं, 7 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं जो बच्चियों को अपने जाल में फंसा रहे थे। उन्हें पहले फोन देते थे और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू बच्चियां ही टारगेट पर थी, हिंदू परिवारों की। ब्राह्मण की बच्चियों को फंसाएं तो 20 लाख का पैसा, और इसके अलावा अगर हिंदू परिवार ये ब्राह्मण नहीं तो 10 लाख, इतने पैसे भी ऑफर किए जा रहे थे। ये जानकारी मिली है कैसे ये ब्लैकमेलिंग गैंग एक्टिव हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। समझिए, ब्यावर पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गैंग का भांडाफोड़ कर दिया है। खुलासा हुआ है गिरोह में 12 से 15 मुस्लिम युवक शामिल थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग लड़कियों को ये अपना शिकार बना रहे थे। हिंदू लड़कियां इस गिरोह का टारगेट थी और अश्लील वीडियो बनाकर ये ब्लैकमेल करते थे बच्चियों को। आरोपियों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाने की ये साजिश रच रहे थे। जो पुलिस अधिकारी जांच इस पूरे मामले की करे, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बच्चियों के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। तो प्रकरण दर्ज करके टीमों का गठन करके दस्तयाब किए गए कुछ मुलजिम लगभग 7, जिनमें 6 बालिग थे और 1 नाबालिग है, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से रिमांड ली गई। इनको 4 दिन की रिमांड दी गई। हिंदू परिवारों की लड़कियां ही टारगेट पे थी। आप ये समझिए, गैंग में हिंदुओं से नफरत करने वालों को ही शामिल किया जाता था, उन्हीं को हिस्सा बनाया जाता था। टारगेट पर जो स्कूली बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, वो रही हैं और बच्चियों को प्यार के जाल में पहले ये फंसाते थे। हिंदू लड़कियों को कैफे ले जाते थे, अपने साथ ले जाते थे और वहां पर अश्लील वीडियो बताया जा रहा बनाते थे। उनकी वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे और जब लड़कियां फंस जाती थी तो उन पर अलग तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते थे। तो ये उनकी टैक्टिक्स थी। और कैसे लड़कियां इनके जाल में फंस जाती थी, करते क्या थे, चलिए आपको बताते हैं। बच्चियों को देखिए, प्यार के जाल में फंसाना, लड़कियों को मोबाइल फोन दे देते थे और बहला फुसलाकर दुष्कर्म कर लेते थे। कैफे में लड़कियों का अश्लील वीडियो भी बनाते थे, दबाव बनाकर दूसरी लड़कियों को बुलाने की बात कहते थे। खुद जो फंसी होती थी वो बेचारी मजबूर हो जाती थी, घर से पैसे चोरी करने पर भी मजबूर करते थे। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते लगातार उनको फंसाते दिखाई देते थे। और आप समझिए, ये जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है और यही वजह है कि लोगों में बहुत गुस्सा है। जब जिहादियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था तो देखिए वकीलों का गुस्सा टूट पड़ा और उन्होंने दनादन उनकी पिटाई की और शायद वो नाराजगी है इन लोगों में। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये बता रहा है कि कैसे जिहादियों के को लेकर यहाँ गुस्सा मन में है इन लोगों के। अरे देखिए ये वकीलों के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरीके से, अरे देखिए ये वकीलों के द्वारा। और ये खुलासा कैसे हुआ है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। आरोपी छात्राओं से जहां पैसे वसूलते थे, छात्राओं ने घर से 2000 रुपए चुराए बताया जा रहा है। परिवार को छात्रा पर शक होने लगा और छात्रा के पास से मोबाइल फोन मिला। जब उन्होंने देखा, परिवार ने बेटी पर नजर रखना शुरू किया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग कांड का खुलासा हुआ और ये तार जुड़ते गए और पता चला कि बहुत सारी बच्चियां इस पूरे खेल में फंसी हुई। और ऐसे में जांच जब आगे बढ़ी तो खुलासा बड़ा होता गया। बहुत सारी बच्चियों को बचाने की बात आई और 7 आरोपियों को पकड़ा गया है।